जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं कि वाहन जो सीज हो जाती है किसी केस में उसको रिलीज कैसे कराया जाता है माननीय न्यायालय के द्वारा एप्लीकेशन देकर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे पहले वही स्टेप रहेगा, कोर्ट का नाम रहेगा। कोर्ट के नाम के बाद जो नाम बनाम जिसके नाम पे वाहन हुआ या जिस नाम से पत्रावली चल रही है वो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा फौजदारी वाद संख्या जो रहेगा, धारा लिख देंगे, थाना लिख देंगे, जिला, मुकम्मल अपराध संख्या मतलब क्राइम नंबर जो रहेगा। उसके बाद हेडिंग पड़ जाएगी प्रार्थना पत्र वास्ते सुपुर्दगी हेतु वाहन संख्या। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लिखने का मेन जो फॉर्मेट यही रहेगा। महोदय, उपरोक्त वाद में सादर निवेदन है कि प्रार्थी उक्त मामले में सीज वाहन का पंजीकृत तथा वैध स्वामी है, मतलब आप उसके ओनर हैं प्रॉपर तरीके से। उक्त वाहन का प्रार्थी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई वास्ता या सरोकार नहीं है, मतलब आप ही उसके ओनर हैं, कोई अन्य व्यक्ति उसका को ओनर या साथ में आपने उस वाहन को या दो स्वामी नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आप ही प्रॉपर उसके ओनर हैं। सरकारी कारगुजारी दिखाने हेतु उक्त मामले में प्रार्थी के वाहन को सीज कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन जो स्टार्ट होती है तो घटनास्थल पर अगर आपका वाहन पाया गया है तो उसको जो आईओ होता है वो सीज करता है। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस वाले उस वाहन को सीज करेंगे, जाहिर सी बात है, वाहन है, मोबाइल फ़ोन है, को रिवाल्वर बरामद हुआ है तो उस चीज़ को सीज किया जाता है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रार्थी की जमानत माननीय सत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया, मतलब जिस भी कोर्ट के द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा हो गया, चूँकि 307 है, मान के 302 हो, किसी भी कंडीशंस में तो होगा, उच्च न्यायालय द्वारा होगा तो उच्च न्यायालय द्वारा यहाँ पे लिखेंगे। प्रार्थी का वाहन थाना परिसर में खुला होने के कारण बंदरों, धूप आदि के द्वारा क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की अपूरणीय क्षति हो रही है। प्रार्थी अपने खर्चे पर माननीय न्यायालय के समक्ष जरूरत पड़ने पर प्रस्तुत करेगा। मीन्स अगर ट्रायल स्टेज में, एविडेंशियल स्टेज में कभी ज़रूरत पड़ती है तो प्रार्थी अपने खर्चे पे उस चीज़ को वहाँ पे लेकर आएगा, जो भी चीज़ उसकी सीज हुई है। आरोप पत्र माननीय न्यायालय में दाखिल हो चुका है। उसके बाद प्रेयर लिख देंगे। अतः श्रीमान जी से सादर निवेदन के उपरोक्त तथ्यों परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी के पक्ष में उक्त वाहन संख्या जो भी वो है, गाड़ी संख्या, वो लिख के उचित अंडरटेकिंग में मुचलके पर सुपुर्द करने की कृपा करें। तो बेसिकली यहाँ पे ये हो जाएगा। उसके बाद प्रार्थी नाम हो जाएगा, उसका रेसिडेंस हो जाएगा, फादर नेम हो जाएगा, डेट हो जाएगा, उसका आधार कार्ड लगेगा और उस वाहन का जो है जो कॉपी होती है आरटीओ के द्वारा जो वाहन पंजीकरण का ओरिजिनल कॉपी लगेगी, एफआईआर की कॉपी लगेगी और बेसिकली पत्रावली भी तलब कराई जाती है कि चार्जशीट आया कि नहीं आया। ये हॉनरेबल कोर्ट के प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा पूछा जाता है। बस यही इसका बेसिकली फॉर्मेट होता है। आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया। धन्यवाद।